गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम चलते हैं कुछ प्लांट्स की तरफ प्लांट की जानकारी के लिए। सो अर्थ इज ग्रीन बिकॉज ऑफ प्लांट। हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी हरी है क्योंकि इस पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू अस। आप सबको पता होगा कि प्लांट्स हमारे लिए, पौधे हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, कितने लाभकारी होते हैं। एवरीथिंग वी ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ज्यादातर जो भी चीजें हम खाते हैं, एवरीथिंग मोस्टली जो चीजें हम खाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्लांट पर निर्भर करती है। प्लांट्स हेल्प इज मेंटेनिंग आवर एनवायरमेंट। प्लांट जो है हमारे एनवायरमेंट को, हमारे वातावरण को मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है, मेंटेन करता है। एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस रिलीज करता है, लेता है, अंदर अपने लेता है प्लांट्स, और ऑक्सीजन गैस को बाहर करता है, रिलीज करता है। और जो ऑक्सीजन गैस प्लांट्स छोड़ते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दे आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द वाटर साइकिल। और ये जो हमारी वाटर साइकिल होती है, जो हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में हमें एक्सप्लेन किया था, उसमें भी मदद करते हैं। फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सारी लाइफ के फॉर्म्स, प्लांट फ्रॉम द बेसिक फूड स्टेपल्स एंड दिस इज जस्ट वन रीजन वाई प्लांट आर इम्पोर्टेंट। ये हर तरीके से हमारे जीवन में जरूरी है, और किस तरीके से क्या क्या जरूरी है उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन किया गया है, पौधों को बांटा गया है, अलग अलग भाग में बांटा गया है कि कौन से प्लांट्स, कौन से पेड़ या कौन से पौधे किस क्लासिफिकेशंस में आते हैं। वन ऑफ द बेसिक ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। उन सबको उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। तो प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखेंगे हर्ब्स। हर्ब्स कौन से होते हैं? हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और छोटे छोटे पौधे होते हैं। लिव फॉर अ फ्यू मंथ, जो कि कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं। दे हैव ग्रीन सॉफ्ट, ये हरे कलर के सॉफ्ट पौधे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। थिन एंड डेडिकेटेड स्टेम विद अ फ्यू ब्रांचेस। थिन थोड़े से मोटे होते हैं और इनकी स्टीम्स बहुत सारी होती हैं, तने बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मिंट हो गया, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, पुदीना हो गया, बैगन हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ये सारे हर्ब्स प्लांट होते हैं। श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट। श्रब्स जो है एक मीडियम साइज का, मतलब बीच का प्लांट होता है, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। अबाउट 1-3 मीटर इज इन हाइट, जिसकी लंबाई एक से लेकर 3 मीटर तक होती है। दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम। इसकी थोड़ी सी हार्ड स्टेम होती है, थिन होती है, विथ थिन ब्रांचेस। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, और ये जमीन पे फैलता है। श्रब लाइव सम इयर्स। श्रब जो है कुछ सालों तक जीवित रहता है, जैसे कि रोज हो गया, जैस्मिन, लेमन, हिना, कॉटन एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ श्रब। ये सारे, जैसे कि गुलाब का पौधा, कॉटन का, हिना का, लेमन का, नींबू का, जैस्मिन का, रोज का, ये सारे हमारे श्रब्स पौधे हैं। अब देखेंगे ट्रीज तो आप लोगों ने आपके घर के आसपास देखे जरूर होंगे। दी ट्रीज आर टॉल एंड जनरली ओवर 3 मीटर इन हाइट। जो ट्रीज होते हैं ये जनरली 3 मीटर से भी ऊपर होते हैं हाइट में। दे हैव हार्ड एंड ब्राउन स्टेम। इनकी बहुत मोटी मोटी और मजबूत तने होती हैं, स्टेम्स होती हैं, विद ब्रांचेस एंड अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। और यही पार्ट प्लांट के पार्ट, ट्रीज के पार्ट को ऊपर तक ले जाती है। दिस स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक। इसके तनों को ट्रंक बोला जाता है। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ये काफी सालों तक जीवित रहने वाले होते हैं। मैंगो, नीम, बनियान फॉर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। जैसे कि आम का पेड़ हो गया, नीम का हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सारे ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। ये सारे ट्रीज होते हैं, बनियान का पेड़, और ये सारे ट्रीज में आते हैं। अब आप देखेंगे क्रीपर्स। Creepers are weak plant. They cannot stand erect because their stem are not strong. They creep on the ground. Pumpkin, watermelon, etc. are the example of creepers. आपने creepers देखी होंगी जो बेलें होती हैं,
जो कि खुद आगे नहीं बढ़ पाती, उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है। हम लकड़ी लगाते हैं या फिर उसे किसी का सहारा देते हैं, किसी से बांध देते हैं, तब वो बेलें आगे बढ़ती हैं। जैसे कि पंपकिन की, कद्दू की, वाटरमेलन की एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है क्रीपर्स के। तो क्रीपर्स माने होती हैं बेलें जिनके तने मजबूत नहीं होते और जिन्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरे किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है। क्लिम्बर्स, सम प्लांट्स लाइक पी, जैसे कुछ पौधे होते हैं जैसे कि मटर का, मनी प्लांट का, आल्सो हैव वीक स्टेम, इनकी भी स्टेम्स वीक होते हैं। डेट टेक सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग प्लांट, जो कि अपने पड़ोस के प्लांट के या फिर आसपास की चीजों का सहारा लेते हैं। वॉकम क्लिम, और ऊपर चढ़ जाते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। क्रीपर्स होते हैं जो जमीन पे फैलते हैं और क्लिम्बर्स जो होते हैं जो ऊपर की तरफ फैलते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो वन ऑफ द बेसिक ऑफ लाइफ साइकिल, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू अ फॉलोइंग कैटेगरीज। अब आपको हम कल आगे पढ़ाएंगे कि प्लांट्स को कौन कौन सी लाइफ साइकिल में कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है। तो आई होप ये कुछ हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स आपको समझ में आए होंगे। तो आपको इसको घर पे भी एक बार पढ़ना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो थैंक यू क्लास।